सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। सो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के यूज़ करके। अब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं और हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। सो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ठीक है। देखिए, अगर मैं सीरीज लिखूं 2, 4, 8, 16, सो इसमें ना आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। मतलब मैंने एरिथमेटिक में क्या कहा था, इन दोनों का और इन दोनों का आगे भी डिफरेंस सेम होता रहेगा। पर यहाँ पर देखिए 4 - 2 2 होता है, लेकिन 8 - 4 4 हो जाएगा। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ। अब ये जियोमेट्रिक है कि नहीं है वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसका भी एक मेथड होता है। देखिए, इसमें वो सेम रहेगा, ए स्मॉल ए क्या होगा, जो पहला टर्म होगा इसमें भी वही होगा, ए = 2। अब वहाँ पर हम डिफरेंस का डी लेते थे, यहाँ पर हमें रेशियो लेना होगा, इसलिए हम यहाँ पर आर लेंगे। आर को हम फाइंड आउट करेंगे। अब आर होता क्या है, आर मतलब रेशियो लेंगे किसका, ये दूसरी टर्म डिवाइड बाई पहली टर्म, मतलब 4 / 2। वैसे ही 8 / 4 और वैसे ही 16 / 8। अगर आप इन सब का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम आएगा 2। मतलब रेशियो यहाँ पर कॉमन होगा। यहाँ पर हम पहले एरिथमेटिक में इन दोनों का डिफरेंस लेते थे और अब यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। मतलब वहाँ पर भी दूसरा टर्म पहले आता था, यहाँ पर भी दूसरा टर्म पहले मतलब ऊपर आएगा और पहला टर्म नीचे आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर ये इन तीनों का हम चेकआउट करेंगे, मैंने पहले बताया था एरिथमेटिक में कि हम पहले तीनों का डिफरेंस लेंगे, अगर वो सेम आता है तो हम डिसाइड करेंगे कि वो एरिथमेटिक है। इसमें भी हम पहले तीनों का रेशियो लेंगे, अगर वो सेम आ रहा है फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जियोमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, ये फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, इसमें अगर आप कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसी सीरीज में हमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसका एक बहुत फॉर्मूला सिंपल होता है, a × r⁻n-1। n मतलब जैसा मैंने पहले बताया था 10वीं टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो n = 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर n = 10, a मतलब पहली टर्म और r मतलब ये रेशियो जो आएगा वो, ठीक है। तो ये n टर्म का फॉर्मूला हुआ। वैसे एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट nth टर्म। अगर मैं प्रॉपर लिखूं, फर्स्ट nth टर्म, और यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है जब r > 1 होता है। r < 1 होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। r जब > 1 होता है मतलब रेशियो जब 1 से बड़ा होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, ठीक है। n मतलब ये n टर्म, जितनी भी पहली 10 टर्म का हमें समेशन फाइंड आउट करना है तो n = 10 लिखेंगे। a और r आपको पता ही है, ठीक है। अब यही सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म जब r < 1 होगा तब क्या फॉर्मूला होगा, तब ये रिवर्स हो जाएगा ये दोनों, मतलब 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है। यहाँ पर r 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्म आना चाहिए, हमेशा ये याद रखिए आप। अगर आपको याद नहीं रह रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब प्लस में कब आएगा, जब ये r > 1 होगा तो उसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर r < 1 होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर r < 1 मतलब आप 0.1 रखते तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव आता, -1 उसमें से बात करेंगे तब। अब यहाँ पर r < 1 है तो हम 1 में से बात कर सकते हैं, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। उस तरह से हमें इसे रखना होता है, ठीक है। अब और एक आखिरी फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसका फॉर्मूला s∞ क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 - r। ये सम ऑफ इनफिनिट टर्म का हम फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करना होता है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के आप कोई भी समूह उठा के देख लीजिए, कोई भी समूह आप इसे बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सो यह फॉर्मूला याद रख सकते हैं चारों के चारों, ठीक है।
अब मैं आगे आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम इसका यूज़ कैसे करें। देखिए अब मैं आपको एक सीरीज़ लेके समझाता हूँ कि हम वो फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सीरीज़ है ये 3, 12, 48, 192 ऐसे ही सीरीज़ चली जा रही है, ठीक है। पहले तो मैंने क्या बताया था कि आप a=3 ले लीजिए। अब ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले 3 टर्म का हम रेशियो लेंगे, अगर वो सेम आ रहा है मतलब ये जियोमेट्रिक है। सो 12/3 लेंगे, दूसरी टर्म उनके छेद में पहली टर्म, फिर ये 48 के छेद में 12, फिर ये 192 के छेद में 48। अगर आप इन तीनों का रेशियो लेंगे तो वो अब देखेंगे कि 4 आ रहा है। 3 × 4 12 होगा, 12 × 4 48, 48 × 4 192। सो ये R4 सेम आ रहा है, मतलब ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब हमें फाइंड आउट करना हो कि इसकी 5वीं टर्म कौन सी होगी। ये 4 टर्म है, इसकी 5वीं टर्म क्या होगी। सो 5th टर्म, उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अगर ये nth टर्म होती तो a × r⁻n−1, ये फॉर्मूला मैंने बताया। सो a क्या होगा 3, r 4, n क्या होगा, हमें 5वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो 5 - 1, 3 × 4⁻4, 3 × 2 56, क्या होगा 768, मतलब इसकी 5वीं टर्म 768 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 4 है r, मतलब यहाँ पर r>1 है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हमें पहली 5 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, r>1 है, याद रखिए आप यहाँ पर। सो a × r⁻n−1 /r-1, ठीक है। a क्या है 3, r 4, n क्या है पहली 5 टर्म तो 5 - 1 /4-1, मतलब r-1 4-1। 4:5 क्या होगा 1024 - 1, 4 - 1 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा ये 1023, ठीक है। समझ में आ गया है आपको। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। ये केस कौन सा है, r>1 है। अब r<1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इन्फिनिटी के लिए। अब यहाँ पर इन्फिनिटी का हम समेशन करेंगे इन्फिनिटी टर्म्स तक, तो आंसर वही आएगा इन्फिनिटी मतलब इसका कोई अंत नहीं, ये चलती ही जाएगी सीरीज, ठीक है। तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। सो हम ऐसी सीरीज हम लेने वाले हैं जिसमें r<1 होगा और उसमें हम इन्फिनिटी टर्म का एडिशन क्या होगा वो हम देखेंगे। देखिए वो हम सीरीज लेते हैं 240, 120, 60, 30, 15 ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a = तुम्हें पता है 240, ठीक है। अब यहाँ पर r लेंगे, r क्या मतलब मैंने कहा क्या बताया था कि हम जियोमेट्रिक है तब कैसे डिसाइड करेंगे, पहले 3 रेशियो लेंगे, मतलब दूसरा टर्म डिवाइड बाई पहला टर्म। 120 / 240, 60 / 20, 30 / 60। अब इन तीनों का जब आप रेशियो लेंगे तो वो आएगा 1/2, मतलब 0.5, और ये r<1 है, देखिए। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखिए nth टर्म का हम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला था a × r⁻n−1। ये तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे r>1 हो या <1 हो। जब डिफरेंस क्रिएट होगा समेशन में, मतलब मैं आपको बताऊँ ऐसे ही या 5th टर्म तक मुझे समेशन बताओ आप, पहली 5 टर्म का समेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा a × 1 - r⁻n / 1 - r। a क्या है 240, 1 - r क्या है 0.5 n / 1 - 0.5, ठीक है। अब इसका आप आंसर कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.5 की 5 घात करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बताया था, अब मुझे यह इसमें इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है। तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था a / 1 - r। अब इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, a की वैल्यू क्या है 240, 1 - r क्या है 0.5,
सो 1 माइनस 0.5 क्या होगा 0.5। सो इसका आंसर क्या आएगा डिवाइड बाय 5। सो इसका आंसर आएगा 480। ठीक है, ये आप याद रखिएगा जब भी आपको पूछा हो कि इन्फिनिटी टर्म्स और r लेस देन 1 हो तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 480। ठीक है, सो ये सब हुआ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने एरिथमेटिक बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका था। सो ये जियोमेट्रिक होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।